हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में बात करेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में और कस्टम एरर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार लोडर देखते हैं। अगर हम लोडर देखेंगे अपना तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ पे रिस्पांस डेटा को रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिस्पांस डेटा को ना रिटर्न करके आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे आप रिटर्न कर सकते हो स्ट्रिंग, या फिर आप रिटर्न कर सकते हो नंबर, या फिर एरे, या फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। या फिर आप सीधा रिस्पांस ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कॉन्स्ट res इक्वल टू न्यू रिस्पॉन्स लिखूँ, ये रिस्पॉन्स जो कि मॉडर्न ब्राउज़र में ईजिली अवेलेबल है और रिस्पॉन्स API से आप रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पास करना रहता है जो भी आपको डेटा पास करना है, जैसे माई डेटा, और उसके साथ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास करनी है जैसे स्टेटस कोड, राइट। सो मैं स्टेटस भेज सकता हूँ 200, इसके साथ आप और भी डिटेल्स भेज सकते हो, स्टेटस टेक्स्ट। इसके बाद आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर जो हुक है यूज़ लोडर डेटा, ये क्या रिटर्न करेगा जब ये एक्सिक्यूट होगा? ये बिल्कुल हमारा रिस्पॉन्स से जो अपना डेटा है इसको एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करेगा। यानी यूज़र पे अपने को वही डेटा मिलेगा जो आप अपने लोडर के रिस्पॉन्स में डेटा रिटर्न कर रहे हो, है ना। और ये अपना जो लोडर है अभी भी कहाँ पे रन होगा? क्लाइंट साइड ही रन होगा, इवन दो एक कॉम्पोनेंट का पार्ट नहीं है। ये जस्ट हम देख रहे हैं कि हाँ, आप अपना रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे फैसिलिटी है इस लोडर फंक्शन में। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ओके, मुझे पता चल गया लोडर फंक्शन के अंदर भी हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों ना हम डायरेक्टली रिटर्न कर दे अपने रिस्पॉन्स डेटा को जो ऑलरेडी मेरे पास है, राइट। मैं क्यों नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि इस लोडर फंक्शन के अंदर आप एंड पॉइंट यानी बैकएंड को आप रीच आउट कर रहे हो, राइट, यूजिंग दिस फेच। ठीक है, और ये फेच क्या रिटर्न कर रहा है? अगर आप देखोगे तो प्रॉमिस बेस्ड ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? रिस्पॉन्स है। यानी आपका रिस्पॉन्स रैप्ड विद प्रॉमिस है, राइट। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, रिस्पॉन्स में क्या दिख रहा है? आपका टाइप रिस्पॉन्स है। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पर ऑलरेडी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इतना ना लिख कर आप सीधा क्यों ना रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, राइट। आप चाहे तो आपको एरर चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, सीधा आप रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स को, ये भी काम करेगा। ये इसलिए काम करेगा, आप अब सीधा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि लोडर फंक्शन भी सपोर्ट करता है, राइट। और साथ ही उस डेटा को भी एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे दे रहा है ना। तो अभी भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे को वही डेटा मिलेगा। ये देखिए, राइट, अभी मैं रिफ्रेश किया, सेम डेटा मिल रहा है। इसका मतलब क्या? ये लोडर फंक्शन अपना रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी सपोर्ट करता है, तो आपको मैनुअली एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बिल्ट इन सपोर्ट है इसका। इससे हमारा लोडर फंक्शन भी स्लिम हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा लोडर फंक्शन है हमारा क्लाइंट साइड ही रन होगा, सर्वर साइड रन नहीं होगा। इसका मतलब आप कोई भी ब्राउज़र API कॉल कर सकते हो, जैसे कि लोकल स्टोरेज डॉट या कुकीज़ कुछ भी। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ यूज़ नहीं कर सकते जो कि है स्टेट्स या कोई हुक। जैसे आप यूज़ स्टेट नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये फंक्शनल कॉम्पोनेंट नहीं है, ये एक लोडर फंक्शन है और ये कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, ये डिकपल्ड है। आपने इसको अलग रखा है। वो अलग बात है कि आप इसको लिंक कर रहे हो अपने यहाँ पे लोडर की के साथ, राइट, वैल्यू पास कर रहे हो, लेकिन ये अभी भी कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे कोई भी हुक्स यूज़ नहीं कर सकते। गाइस, अब बात करेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में। और लेट्स से आपको एरर यहाँ पे आएगा, है ना। अगर रिस्पॉन्स आपका ओके नहीं है तो आप यहाँ पे क्या रिटर्न कर सकते हो? आप एक नया रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हो या फिर आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से इज़ एरर, और आप यहाँ पे ट्रू पास कर रहे हो, और एरर मैसेज यहाँ पे आप पास कर रहे हो कैन नॉट फेच द यूज़र लिस्ट, ऐसा करके। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, लेट्स से इफ़ यूज़र्स, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे अब यूज़र्स तो आएगा नहीं, लेट्स से आप डेटा भूल रहे हो, ठीक है, डेटा, ठीक है। अगर लेट्स से इस डेटा के ऊपर इज़ एरर है, इसका मतलब क्या? आप रिटर्न कर सकते हो एक पैराग्राफ, और आप यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, डेटा डॉट एरर मैसेज, क्योंकि आप यहाँ पे खुद ही पास कर रहे हो, है ना ये। तो यहाँ पे अगर मैं लेट्स से जानबूझ के अगर कुछ ब्रेक करता हूँ, मेरा API यहाँ है, लेट्स से मैंने ब्रेक कर दिया 3। इस केस में अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कैन नॉट फेच द यूज़र लिस्ट, क्योंकि आप ये API फेल हो गया। स्टेटस क्या है? 404। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के इस API को ब्रेक किया ताकि हम इस एरर को प्रोड्यूस कर सकें। और आप देख रहे हो कि एट द एंड हम यहाँ पे जो रिटर्न कर रहे हैं वो क्या है? आपका प्रॉमिस बेस्ड ऑब्जेक्ट है जो रिस्पॉन्स को रैप कर रहा है, राइट, और इस पर इज एरर मैसेज है। तो एट द एंड आप यहाँ पे जो भी रिटर्न करोगे
रिस्पॉन्स ही होगा, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं था कि आप सीधा रिस्पॉन्स ऐसे रिटर्न करो। आप जो रिटर्न करोगे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, उसका टाइप रिस्पॉन्स रहेगा। तो इस तरह आप एरर भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है कि किस तरह आप एरर को जनरेट कर सकते हो या हैंडल कर सकते हो। और इसका अल्टरनेट भी है, यहाँ पे आप रिटर्न ना करके आप क्या कर सकते हो, थ्रो कर सकते हो न्यू एरर, राइट। या फिर आप सीधा रिटर्न कर सकते हो ऑब्जेक्ट विथ एरर, लेट्स से मैसेज आप दे सकते हो, जो यहाँ पे मैंने सीधा कॉपी किया रख दिया। अब जब भी आप कभी एरर थ्रो करते हो अपने लोडर फंक्शन में, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल होता है। यहाँ पे क्या है, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे रिएक्ट राउटर इस एरर को, इसका जो नियरेस्ट एरर एलिमेंट है वहाँ पर रेंडर करता है। अब यहाँ पे यूज़र पेज है और यहाँ पे मेरा लोडर फंक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका नियरेस्ट एरर एलिमेंट कौन सा है, ये है, राइट, और कहीं तो नहीं है। तो ये एरर को यहाँ पे रेंडर करेगा। अब मैं एरर पेज पे जाता हूँ, अभी के लिए ये नॉर्मल डमी एरर पेज है जहाँ पे सिर्फ एरर पेज लिख रहा, राइट। सो इसका मतलब क्या, ये जो अपना एरर एलिमेंट पे हम जो फॉल बैक यूआई पास करते आए हैं अब तक, ये सिर्फ 404 या 404 के लिए नहीं है, राइट, पेज नॉट फाउंड के लिए नहीं है। ये कोई भी आपका एरर आता है, राइट, आपके राउट्स में, तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सो राउटिंग की रिगार्डिंग एरर आपके नियरेस्ट या क्लोजेस्ट एरर एलिमेंट पे दिखता है। और हमारे केस में एरर एलिमेंट पे क्या है, एरर पेज असाइन है, तो हमारा एरर कहाँ पे रेंडर होगा, एरर पेज के अंदर, यहाँ पे। और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे भी एरर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। और इस केस में आपका इस वाले एरर एलिमेंट को रेंडर किया जाएगा, जो भी आप इस पर असाइन करोगे उस पेज को। लेकिन हमारे केस में सिर्फ एक ही है और वो भी रूट लेवल पे, तो ये भी ओके है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा एरर बबल अप होके नियरेस्ट एरर एलिमेंट को रीच आउट करेगा, राइट। सो इस तरह एरर काम करता है इसमें। सो अभी हम चेक करते हैं। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देखिए एरर पेज आ रहा है, राइट, ये चीज़। इसका रीज़न क्या है, हमने यहाँ पे मैनुअली रॉन्ग किया है अपने एपीआई में, है ना। अगर ये राइट अप कर दोगे, रिकरेक्ट कर देंगे, तो हमारा डेटा फिर से आ जाएगा। रिफ्रेश, ये देखिए। और जैसे ही अगर रॉन्ग होता है तो हमारा कौन हैंडल कर रहा है, ये एरर बबल अप होके वहाँ तक जाता है जब तक इसको नियरेस्ट एरर एलिमेंट नहीं मिल जाए। इस केस में हमारा रूट लेवल पे हमें अभी अपने एरर पे काम करना होगा। तो लेट्स से हम एरर पेज पे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सा क्लास ऐड कर दिया, ठीक है, कंटेनर है, रो है, बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, और अभी ये ऐसे दिख रहा है। अब ये तो कांस्टेंट मैसेज जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे वो मैसेज दिखाना है जो मेरा लोडर थ्रो कर रहा है, यानी कि कैन नॉट फेच द यूज़र लिस्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो हमारे पास स्पेशल राउट है जिसको, सॉरी, स्पेशल हुक है जिसको यूज़ करना पड़ेगा, जो रिएक्ट राउटर डॉम के ऊपर है। तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और समथिंग क्या है, हमारा समथिंग है यूज़ राउट एरर, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पर लेट्स से कॉन्स्ट, और आप लेट्स से एरर इक्वल टू यूज़ राउट एरर को कॉल कर दिए, ठीक है, इस मेथड को कॉल किया, सॉरी, इस फंक्शन को। और अगर मैं कंसोल लॉग करूँ एरर तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चेक करूँगा तो ये मैसेज आ रहा है, राइट, एक ऑब्जेक्ट आ रही है जो मैं थ्रो कर रहा हूँ मैसेज, और मैं इस मैसेज को यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पर एरर डॉट मैसेज, राइट, ये चीज़ है। और ये देखिए कैन नॉट फेच द यूज़र लिस्ट, एग्जैक्टली ये आ रहा है। लेकिन लेट्स से, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ये एरर एलिमेंट है जो हम यहाँ आप जेएस में दिखा रहे हैं, राइट, या साइन कर रहे हैं, ये 404 को भी हैंडल करता है, या फिर किसी भी राउट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको यहाँ पे दिखाएगा। ये बबल अप होके तब तक बबल अप होते रहता है जब तक इसको नियरेस्ट एरर एलिमेंट नहीं मिल जाता, यानी कि यहाँ पे हर तरह का एरर आएगा। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो एक चीज़ करते, अभी अगर हम ऐसे मैसेज थ्रो करेंगे, सॉरी, ऐसे ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, तो उस केस में हमको मतलब हमें आइडिया नहीं रहेगा कि किस तरह का एरर आया है। लेकिन अगर हम ऐसे ना करके हम यहाँ पे रिस्पॉन्स थ्रो करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लेट्स से मैं थ्रो न्यू रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, और यहाँ पर मेरा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई में डेटा रहेगा और ये मैसेज यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा स्टेटस कोड। सो लेट्स से मेरे यहाँ स्टेटस 500 है, मतलब इंटरनल एरर है, सर्वर इंटरनल एरर है, यानी सर्वर की ओर से एरर है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे को एरर में क्या मिलता है,
राइट। तो अगर अभी मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए मुझे क्या मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, इंटरनल फॉल्स, स्टेटस मिल रहा है। सो इतने सारे मुझे प्रॉपर्टी एक्सेस करने को मिल रहा है। इसलिए मैं क्या यूज़ करना चाहूँगा, मैं यहाँ से थ्रो करूँगा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने देखा कि हमारा मैसेज जो है डेटा के ऊपर है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो एरर में गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, लेट्स से मेरा लेट टाइटल इक्वल टू लेट्स से एन एरर अकर्ड, ठीक है, ऐसे मैं लिख दिया, ओके। और उसके बाद लेट्स से मेरा मैसेज जो रहेगा समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि कॉमन रहता है, ठीक है, प्लीज़ रीट्राई, ओके, ऐसे मैंने लिख दिया। इसके बाद ये मेरा नॉर्मल मैसेज रहेगा जो कि मुझे यहाँ दिखेगा। सो लेट्स से मैं यहाँ एक पैराग्राफ एंटर कर रहा और यहाँ पे नॉर्मल। सो ये मेरा टाइटल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, टाइटल, एरर का टाइटल, और यहाँ मेरा एरर का मैसेज यानी कि मैसेज पैराग्राफ। अभी यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो डेटा आ रहा है कैसा आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है, तो इसको पार्स करना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और एरर के ऊपर जो डेटा मैंने पार्स कर लिया, ठीक है, ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे चेक कर सकता हूँ इफ़ एरर डॉट स्टेटस, अगर यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू 500 है, इसका मतलब क्या, इंटरनल सर्वर एरर है। और मैं यहाँ पे जो मैसेज है इक्वल टू क्या करूँगा, मैसेज है, इसको असाइन कर दूँगा। सो डेटा के ऊपर मैसेज, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे सेकंड, अगर कोई राउट में प्रॉब्लम आया, अगर 404 आया तो क्या होगा, तो इस केस में हमारा रिएक्ट राउटर डॉम एरर के ऊपर स्टेटस भी सेट करता है और वो होता है 404, राइट। तो यहाँ पर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट राउटर हमारा काम कर देता है अगर 404 आता है तो, यानी अगर कोई ऐसा राउट आप एक्सेस कर रहे हो जिस पे कि जो अवेलेबल नहीं है, जो वैलिड नहीं है, इस केस में एरर सेट कर देगा, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, मैसेज खुद से दे सकते हैं इक्वल टू कुड नॉट फाइंड द पाथ, ठीक है, ऐसे करके, राइट। और यहाँ पे टाइटल भी सेट कर सकते हैं, पाथ नॉट फाउंड, ठीक है, ऐसे ये इक्वल टू रहेगा। अब चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए एन एरर अकर्ड, और ये कहाँ से आ रहा है, कैन नॉट फेच द यूज़र लिस्ट, ये बिल्कुल मुझे वही रिटर्न कर रहा है जो मैं यहाँ से अपने लोडर से भेज रहा हूँ, कैन नॉट फेच द यूज़र लिस्ट, सेम आ रहा है, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे जानबूझ के एरर किया हुआ है। और अगर मैं इसको सही कर दूँ तो ये काम करेगा। रिफ्रेश, अनडिफाइंड इज़ नॉट अ वैलिड जेसन, एक सेकेंड, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा एरर डॉट जेस के अंदर, और आप देख रहे हो कि मैं पार्स कर रहा हूँ, राइट। तो ये एरर पेज, ये जो अपना एरर कंपोनेंट है, राइट, यहाँ पे जब ये डेटा नहीं आ रहा तो एरर थ्रो कर रहा है, तो हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पर जो डेटा है हमें किस केस में चाहिए, जब हमारा 500 हो, राइट, इस केस में। तो क्यों ना मैं इसको पार्स कर लूँ, यहाँ पे ही मुझे डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। और स्टेटस 500 है, मतलब मैसेज कोई ना कोई आया हुआ है, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे सही कर लेता हूँ, इसके अंदर मूव कर लिया। और यूज़र डॉट जेस में जाके यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं हो रहा, तो मैं हट गया होगा, मैं वापस रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ। अभी मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक रिफ़्रेश, और यहाँ पे डेटा आना शुरू हो गया और एरर फिक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे गलत राउट पे जाता हूँ तो लेट्स से क्या आता है, पेज नॉट फाउंड, कैन नॉट फाइंड द पाथ, ऑल राइट। सो बिल्कुल मेरा पेज नॉट फाउंड वाला एरर रेंडर होता है, ये देखिए पेज नॉट फाउंड, राइट। सो ये एरर पेज हमने बना लिया और ये सही काम कर रहा है। हमने यहाँ पे कस्टम एरर हैंडलिंग की है, और लेट्स से हम इस एरर पेज को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो अपना एरर पेज है यहाँ पे जाके हम मेन नेविगेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा मेन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मेरा इसको भी मैं मूव कर दूँगा
एक एम्प्टी टैग के अंदर, ताकि हमें साइड बाय साइड पैरेलली 2 चाइल्ड रेंडर करनी है जो कि रिएक्ट करने नहीं देगा अगर हमने यूज़ किया नहीं तो। यहाँ पे आएगा मेरा मेन नेविगेशन। सो यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। राइट, अभी ये सही दिख रहा है। सो अभी हमारा लेआउट भी मेंटेन हो रहा है इसके बाद, और आप इसको और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस तरह से आप कस्टम एरर को हैंडल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेसन फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये आपके प्रोसेस को और भी सिंप्लीफाई कर देता है। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए ये सिंटेक्स लिखना पड़ रहा है। लेट्स से आप ये सिंटेक्स नहीं लिखना चाहते, आप यहाँ पे जेसन स्ट्रिंगिफाई नहीं करना चाहते, फिर एरर में यहाँ पे आप जेसन पार्स नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम से आउट ऑफ द बॉक्स जेसन फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जेसन फंक्शन करेगा क्या, ये यहाँ पर आपको हेल्प करेगा इसी चीज़ को बिल्ड करने में, लेकिन विथ लेस कोड। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, थ्रो करोगे, आप यहाँ पे जेसन यूज़ करोगे और फिर आप कॉपी पेस्ट कर दो जो आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट, मैसेज, और यही मैसेज मैं यहाँ पे भी यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सेम मेरा की तो सेम रहेगा, साथ ही साथ एक्स्ट्रा डिटेल जैसे कि स्टेटस 500। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पर एरर में जाके इसको पार्स करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अब सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी अगर मैं एरर्स यूज़र्स में जाकर इस कोड को ब्रेक करता हूँ, यानी सेंड पॉइंट को अगर मैं छेड़ता हूँ, ठीक है, तो लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए, पेज नॉट फाउंड, कुड नॉट फाइंड द पाथ, ये पहले का आ रहा है, लेकिन अगर मैं यूज़र्स पे जाऊँ तो एन एरर अकर्ड कैन नॉट फेच द यूज़र लिस्ट, राइट, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एंड पॉइंट क्रैश हो गया, राइट, बिगड़ गया। तो इसका मतलब क्या कि ये जेसन बहुत ही हैंडी फंक्शन है, राइट, काफ़ी कोड इसने स्लिम कर दिया जेसन फंक्शन ने। सो एक ये चीज़ था डिस्कस करने के लिए। इसको मैं वापस सही कर देता हूँ ताकि एरर आना बंद हो जाए, और इसके साथ अगर मैं अभी चेक करूँ, रिफ़्रेश करूँगा, तो मुझे डेटा मिल रहा है। सो ये था जेसन फंक्शन के बारे में, जिसकी हेल्प से आप रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर सकते हैं।